सभी को सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो एक बच्चा के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। वह क्वेश्चन है 9th क्लास का चैप्टर 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको भी लगता होगा कि जे अगर हमको भी कोई क्वेश्चन डाउट है पूछना चाहिए तो आप बेहिचक कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा बुक है, किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है। सभी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन को हम प्रत्येक शनिवार को सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इस क्वेश्चन को हम पढ़ करके बहुत अच्छा तरीका से आपको समझाने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। एक शंक्वाकार तंबू बनाना है जिसके ऊंचाई 8 मीटर और आधार की त्रिज्या 6 मीटर है, लेकिन इसमें जो कटाई करके जो अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई मिला है वह सेंटीमीटर में है। तो अतिरिक्त जो तिरपाल की लंबाई है उसको तो लास्ट में हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कि वह शंक्वाकार तंबू बनाया गया है उसमें कितना प्लास्टिक यानी तिरपाल का इस्तेमाल किया गया है। आप आसान भाषा में समझिएगा कि जो जन्मदिन मनाया जाता है उसका जो टोपी होता है सेम वही तंबू बनाना है, उसी आकार का तंबू बनाना है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं जो जन्मदिन का जो टोपी होता है उस टोपी में केवल वक्र सतह पे यानी टेढ़े वाले भाग पर प्लास्टिक लगा रहता है, बाकी कोई भाग नहीं होता है जिस पे प्लास्टिक लगा होता है। तो इस क्वेश्चन में ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय सतह का क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए हमको एल चाहिए, क्योंकि वक्र सतह का क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। पाई का वैल्यू मालूम रहता है, आर का वैल्यू दिया है, लेकिन एल का वैल्यू जो तिर्यक ऊंचाई होता है शंकु में वह नहीं दिया है, उसको निकालना पड़ेगा। तो एल निकालने के बाद में आप वक्र सतह का क्षेत्रफल निकालिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना मीटर स्क्वायर तिरपाल का इस्तेमाल उस तंबू को बनाने में लगा है। जब उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा उसके बाद दिया हुआ है तिरपाल की चौड़ाई जो है 3 मीटर है। जब तिरपाल की चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है तो लंबाई सबसे पहले निकालेंगे कि कितना लंबा तिरपाल उस तंबू को बनाने में लगा है। तो तंबू में लगे तिरपाल की लंबाई निकालने के लिए जो क्षेत्रफल आया है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उस क्षेत्रफल में जब तिरपाल की चौड़ाई से जब हम भाग करते हैं तो जो वैल्यू प्राप्त होता है वह तिरपाल की लंबाई प्राप्त होगा जो तिरपाल हम तंबू बनाने में इस्तेमाल किए हैं। इसके अलावा 20 सेंटीमीटर आपका एक्स्ट्रा लगता है लंबाई तिरपाल का, तो उस 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के बाद में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो भाग किए हैं चौड़ाई से जितना लंबाई निकलेगा उस लंबाई में हम 20 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो टोटल तिरपाल की लंबाई निकलेगा। यही इस क्वेश्चन का सारांश है। इस सारांश को समझते हुए इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फिर से हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आधार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। यहाँ पाई का मान 3.14 लेना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम एक तंबू बना दिए हैं जिसकी ऊंचाई ए ओ बराबर 8 मीटर है और त्रिज्या ओ सी लीजिए या ओ बी लीजिए, यह 6 मीटर है। तंबू का आधार जो है यह वृत्ताकार होगा
यहाँ पे ऊंचाई 8 मीटर लिख दिए और त्रिज्या 6 मीटर लिख दिए। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो आर हमको मालूम है, एल मालूम नहीं है, तो सबसे पहले एल हम लोग निकालेंगे। तो एल बराबर होता है, एल बराबर √r² प्लस h² लिखिए या h² प्लस r² लिखिए। तो r का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस h का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ने पे 100 आएगा। 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी तिरछी ऊंचाई 10 मीटर आ गया, एल का मान 10 मीटर आ गया। और जब 10 मीटर आ गया एल का मान, तो अब आसानी से हम सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब लिखेंगे प्रश्न से शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान बोला है कि 3.14 लेने के लिए, तो 3.14 ले लिए। आर का मान यहाँ पे 6 मीटर दिया है और एल का मान 10 मीटर आया है। तो अब यहाँ पे इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौका 24, 6 एकम 6 दू 8, 6 तिरका 18। एक जीरो है तो जीरो बैठाइए और 2 अंक पहले दशमलव है तो 2 अंक पहले दशमलव, यानी 188.4 मीटर स्क्वायर जो यह आया, यह शंकु में यानी तंबू में जो तिरपाल का क्षेत्रफल है 188.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब तिरपाल के चौड़ाई 3 मीटर दिया हुआ है, तो इस क्षेत्रफल के द्वारा तिरपाल की लंबाई निकालेंगे कि तिरपाल कितना लंबा इस्तेमाल हुआ है तंबू बनाने में। तो यहाँ पे लिखेंगे तिरपाल की लंबाई हो जाएगा क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, क्षेत्रफल यहाँ पे 188.4 है और चौड़ाई 3 मीटर है तो 3 लिखेंगे। अब 3 से इसको कटाएंगे, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 0.3 24, यानी 62.8 मीटर जो है तिरपाल की लंबाई प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे अतिरिक्त तिरपाल यानी तंबू बनाने में जो काट छांट किया गया है उसके द्वारा 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त इस्तेमाल हुआ है। तो अब कुल तिरपाल की लंबाई निकालेंगे, कुल तिरपाल की लंबाई पहले से 62.8 मीटर लंबा तिरपाल का इस्तेमाल तंबू बनाने में हो चुका है। तो इसको लिखेंगे, यानी 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर इस्तेमाल हुआ है काटने छाँटने में। जो अतिरिक्त तिरपाल का इस्तेमाल हुआ है वह 20 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में पहले चेंज करेंगे, 2 जीरो कटाएंगे तो यहाँ पे दशमलव होगा, यानी अब यहाँ पे 62.8 मीटर में जब 0.2 मीटर ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 63 मीटर, यानी तिरपाल की टोटल लंबाई 63 मीटर होगी। यही इसका आंसर होगा।